हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के किसान कड़ी मेहनत करके देश और खाद्यान्नों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार किसानों की हितैषी है। सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से संवाद करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दोबारा से फसलों की बिजाई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए का मुआवजा दिया है। किसानों के साथ सीएम की विशेष चर्चा की गई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब सरकार रोटावेटर और आलू बिजाई की मशीन पर भी किसानों को सब्सिडी देगी। 7 दिनों के भीतर इसको सब्सिडी योजना में भी शामिल कर लिया जाएगा। किसानों के साथ मुख्यमंत्री का ये 50वां संवाद था। सीएम ने किसानों से चर्चा के दौरान कहा कि आज उन किसान भाइयों से संवाद हुआ है जिनकी फसलें बाढ़ से प्रभावित हुई और उन्हें मुआवजा मिला है। इनमें वे किसान भी शामिल हैं जिन्होंने फसल खराब होने के बाद दोबारा बिजाई की। उन्हें भी प्रति एकड़ एक मुश्त 7,000 का मुआवजा दिया गया है। मित्रों, अभी जब पीछे बाढ़ आई थी तो उस समय स्वाभाविक रूप से मन में चिंता हुई कि इस बाढ़ के कारण से नुकसान भी ज़रूर हुआ है किसानों का, अथवा अन्य जहां गांव में शहर में पानी चला जाता है ऐसे बहुत से बंधुओं का नुकसान होना स्वाभाविक था। उस समय मन में विचार आया कि स्वयं जाकर के इस नुकसान का आंकलन लेना चाहिए। तो मैंने स्वयं जाकर के हवाई सर्वे से भी और वैसे भी कुछ गांव में जाकर के देखा कि किसान बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई के लिए ये भी एक सूचना दी गई सरकार के द्वारा कि हम लोग अपना जो है किसानों का मुआवजा उसका आंकलन करेंगे। लेकिन मैंने तब कहा कि नहीं, किसानों को स्वयं अपने नुकसान का आंकलन करना चाहिए और हम एक व्यवस्था बनाएं ताकि वो स्वयं बता सकें कि किसका कितना नुकसान हुआ है। आखिर कोई भी किसान जो बताएगा तो निश्चित रूप से उस नुकसान को सच्चाई में ही बताएगा, क्योंकि कोई किसान नुकसान दिखाने का बताने का शौकीन नहीं होता है। इसलिए हमने कहा कि एक क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया जाए और हमारे व्यवस्था के हिसाब से हमने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया और सभी किसान बंधुओं को ये कहा कि आप लोग जो है अपना अपना जो उसके अंदर नुकसान हुआ है उसको आप भर दें, चाहे वो खेती का है अथवा किसी मकान का नुकसान है अथवा कोई पशु का नुकसान हुआ है, कोई व्यवसायिक किसी जगह पर पानी भरा तो वो नुकसान भर दें। तो सब लोगों ने उस किसान को भरा है। तो आज मैं ऐसे सब बंधुओं से बात कर रहा हूं जिनका नुकसान हुआ और उनको हमने मुआवजा दिया है। प्राकृतिक आपदा से जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा, और चाहे फसल को दोबारा बोने के लिए हमारे किसान बंधुओं को मेहनत करके और फसल खराब होने के बाद दोबारा बिजाई करनी पड़ी, ऐसे सब लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। तो इस नाते से जो आपको हमने मुआवजा दिया है उसकी जानकारी आपको हो ही गई होगी कि दोबारा बिजाई के नाते से 50,000 एकड़ लगभग ऐसा क्षेत्र था जिसमें 7,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हमने उनको मुआवजा दिया है। ऐसे ही जो प्राकृतिक आपदा, इस नाते से भी कुल मुआवजा जो इस बाढ़ के कारण से दिया गया वो 112 करोड़ रुपया दिया गया है। अगर मैं पिछले सब वर्षों की बात करता हूं तो ऐसा किसानों को जो दिया जाने वाला मुआवजा, मैं हालांकि मुआवजा तभी दिया जाता है जब किसान परेशान होता है, दुखी होता है। सीएम ने चर्चा के दौरान कहा कि सरकार ने प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल के लिए किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि 10,000 रुपए एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी है। अब तक किसानों को 11,000 करोड़ की मुआवजा राशि दी जा चुकी है। पिछली सरकार के 269 करोड़ रुपए के बकाया राशि भी शामिल है। पिछली सरकार द्वारा 10 वर्षों में केवल 11,058 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी की। उसके लाभार्थी भी सीएम के संवाद के लिए जुड़े थे। इस किस्त में प्रदेश के 8,70,000 किसानों को 175 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
लेकिन पर्याप्त मुआवजे की जब हिसाब किताब लगाता हूँ तो मुझे संतोष होता है कि हमने पिछले 9.5 साल में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। अगर मैं कांग्रेस के 10 वर्षों का हिसाब आपको बताऊं तो मात्र 1100 करोड़ रुपया दिया गया। 10 गुना एक प्रकार से मुआवजा हमने किसान को दिया है। वो इसीलिए देने का मन हुआ कि मुझे मालूम है किसान की पीड़ा क्या होती है, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। आज भले मुख्यमंत्री का दायित्व मेरे पास है, लेकिन किसान की पीड़ा क्या होती है ये मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमने किसानों के लिए हरदम, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे आपके साथी मनोहर लाल की बात हो, हमेशा किसान के साथ खड़े रहे हैं। जैसा आपने को पता है, प्रधानमंत्री जी भी पीएम किसान सम्मान निधि के नाते से और हर 4 महीने में एक किश्त हमको भेजते हैं। हमको 15वीं किश्त भी अभी मिल चुकी है। हरियाणा के 8,74,000 किसानों को किस्त जाती है और इसमें भी किसानों को लगभग अब तक 15,000 करोड़ रुपया ये जा चुका है। तो ये बहुत ही एक मेरे लिए संतोष की बात है कि कभी किसान को परेशान नहीं होने देते हैं। पराली प्रबंधन में हरियाणा को आदर्श राज्य बनाकर गौरवान्वित करने वाले किसान भी आज के संवाद में जुड़े। सीएम ने उनका आभार प्रकट करते हुए कहा कि पिछले दिनों प्रदूषण के एक मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी पंजाब सरकार को कहा कि आपको हरियाणा से सीखना चाहिए। आप सभी किसान भाइयों को विशेष तौर पर बधाई, जिनके प्रयासों से प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। हरियाणा सरकार खेत में बीज बोने से लेकर मंडी में फसल की बिक्री तक हर कदम पर किसानों के साथ है। जैसे अपने को पता है, पराली प्रबंधन ये एक बड़ा विषय है जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे जो आवाज़ें आती हैं कि किसान पराली जलाता है, उसके कारण से प्रदूषण होता है, और खास करके कोर्ट्स भी कई बार संज्ञान लेती हैं। और संतोष की बात तो ये है कि पिछले दिनों में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि हरियाणा ने पराली प्रबंधन का जो कार्य किया है किसानों की सहायता करके, ये सराहनीय है। बल्कि पंजाब की सरकार को उन्होंने फटकार भी लगाई है। तो उस नाते से और हम जो किसानों को जो सहायता करते हैं उसका भी एक लाभ हमको मिला है और किसानों ने भी उसका सहयोग किया है। अगर आईसीआर की रिपोर्ट जो 22 नवंबर को भी प्रकाशित हुई है, उसका मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हरियाणा में कुल मिलाकर के इस बार सीजन में 2239 जो केसेस हैं वही यानी पराली जलाने के हुए हैं, जबकि अपना पड़ोसी प्रदेश पंजाब, वहाँ पर यह आंकड़ा 36,118 मामले हैं। अर्थात बहुत बड़ी संख्या में पंजाब में पराली जलाई जाती है। हरियाणा के किसानों को हमने इस पराली प्रबंधन के लिए बहुत सा सहयोग भी किया है। हमने इसमें कुल मिलाकर 2500 रुपये प्रति टन के हिसाब से किसान की पराली की बिक्री इसकी व्यवस्था की है। और यदि 20% से कम मॉइस्चर पाई जाती है तो 500 रुपया इसके लिए अलग से भी और ये दिया जाता है। तो इस प्रकार हम उनको जो इम्प्लीमेंट्स भी देते हैं, उस इम्प्लीमेंट्स में अभी 6,794 कस्टम हायरिंग सेंटर्स ये हमने बनाए हैं, ताकि हम पराली इकट्ठा करने के लिए, उसको इकट्ठा करके बेचने के लिए वहाँ से और जो हायर करके और इम्प्लीमेंट से ले सकते हैं। कोई किसान अपना इम्प्लीमेंट अगर लेना चाहता है उसको भी सब्सिडी दी जाती है। सीएम ने चर्चा के दौरान कहा कि इसी साल जुलाई माह में बाढ़ के कारण 12 जिलों के 1469 गांव और 4 शहर प्रभावित हुए। प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान के सत्यापन और प्रभावित लोगों को मुआवजे के वितरण के प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया। इसके माध्यम से जुलाई 2023 के बाद प्रभावित लोगों को 112 करोड़ 21 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई। इसमें खराब फसल के लिए 34,511 किसानों को 97 करोड़ 93 लाख की राशि भी प्रदान की गई। 80,000 फसल अवशेष के ऐसे प्रबंधन के उपकरण ये किसानों ने खुद खरीदे हैं। हम इसमें सब्सिडी भी देते हैं। यदि कस्टम हायरिंग सेंटर कोई बनाता है उनको 50% की जो सब्सिडी मिलती है, और जो स्वयं किसान अपना कोई ऐसा उपकरण खरीदना चाहे तो उसको 80% का और ये अनुदान ये हम देते हैं। तो मित्रों, इस कारण से पंजाब में जो पराली की जो कमी दर्ज की गई
वो बहुत कम दर्ज की गई, लेकिन हरियाणा में जो पराली प्रबंधन की कमी दर्ज की गई है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 36.5% और ये कम की गई है। तो इसलिए एक बहुत अच्छा ये विषय किसानों ने इसको किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। तो चाहे बाढ़ का मामला हो, हमारे 12 जिलों को बाढ़ ग्रसित घोषित किया गया था। अगर मैं घग्गर के बाढ़ क्षेत्र की बात करता हूँ तो उसमें पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा ऐसे 6 जिले आते हैं। और यमुना के साथ साथ भी इसी प्रकार से, चाहे वो यमुनानगर हो, करनाल हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, पलवल हो अथवा फरीदाबाद हो, ऐसे ये 6 जिले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के हैं। तो 12 के 12 जिलों में कुल मिलाकर 1469 गांव और 4 शहर इससे प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे सब इलाकों का हमने जो मुआवजा है वो किसानों को दे दिया है। अभी जो फसल का जो प्राकृतिक आपदा जिस प्रकार से होती है अथवा विशेष तौर पर कपास, इस कपास का जो सुंडी का खराबा हुआ है उसका मुआवजा जाना विशेष है। बहुत जल्दी उसको भी हम 31 दिसंबर तक सब आंकलन करके और आपको भेज दिया जाएगा। जहाँ तक फसल के विविधीकरण की बात है, हमने ये भी अपील की थी कि किसान कम से कम पानी की चिंता करें, और जहाँ पानी बहुत गहराई में हो गया है, जहाँ हम अपनी यानी आगे आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त पानी भी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, ऐसे किसानों को हमने अपील की कि आप कम से कम धान की बिजाई को छोड़कर उसकी जगह अन्य फसलों की अगर बुआई करेंगे तो हम 7,000 रुपया प्रति एकड़ हर किसान को और इस मुआवजे के नाते से देंगे, ताकि फसल धान की बजाय दूसरी फसल बुआई करे। और ऐसा पिछले 2 वर्षों में लगभग 2.25 लाख एकड़ पर किसानों ने धान को छोड़ा है। बधाई के पात्र हैं। और हमारा ये जो मेरा पानी मेरी विरासत की योजना, दूसरे प्रदेश भी इसको अपने यहाँ लागू करने के लिए लायक हैं कि हम भी इस योजना को लागू करेंगे, ताकि पानी की चिंता ये सब लोग कर सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि पानी को बचाने के लिए सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई। इसके तहत धान क्षेत्र के अन्य फसलों के विविधीकरण के लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाता है। अब तक 118 करोड़ की वित्तीय सहायता किसानों को दी गई है। वर्ष 2018 से अब तक प्रदेश में 6,794 कस्टम हायरिंग सेंटर फसल अवशेष जलाने से प्रदूषण रोकने के लिए स्थापित किए गए। किसानों को 80,000 से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण उपलब्ध कराए गए। इन उपकरणों पर कस्टम हायरिंग सेंटर पर 50% और किसानों को 80% तक का अनुदान दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।